नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में सभी निजी विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक, राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक, राज्यपाल ने दिया उचित दिशा निर्देश। रायपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर घमासान, बीजेपी और कांग्रेस में मचा घमासान, कांग्रेस के बयान पर सीएम ने किया पलटवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बवाल, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में घमासान, शीतकालीन सत्र के लिए हावी हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल। रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर हवाई सेवा शुरू, सीएम ने हवाई यात्रा का किया शुभारंभ, पहले दिन 19 सीटर विमान की सभी सीटें रही बुक। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की मुलाकात, कई विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब ने रायपुर एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े के द्वारा भड़काऊ बयान दिया जा रहा है। बलौदा बाजार कांड छत्तीसगढ़ के लिए बेहद निंदनीय थी। उत्तरी जांगड़े ने बलौदा बाजार की घटना को शौर्य का उदाहरण दिया है। कलेक्ट्रेट के अंदर तोड़फोड़ करने को प्रेरित कर रही कांग्रेस नेत्री छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है। सतनामी समाज को बदनाम करने का काम कांग्रेस कर रही है। सभी घटनाओं में कांग्रेस की संलिप्तता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपराध का पर्याय है। कांग्रेस अपनी कृति को बंद करे और छत्तीसगढ़ को टापू शांति का बना रहने दे। सभी पत्रकार बहनों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हमारे अनुसूचित जाति विभाग के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष दीदी सरला कौशलिया जी हैं और हमारे अनुराग भैया जी हैं मीडिया विभाग से। आप देख रहे हैं, आपने देखा भी है, सुना भी है कि किस प्रकार कांग्रेस की विधायिका के द्वारा आपत्तिजनक किस प्रकार का बयान दिया जा रहा है, भड़काऊ बयान दिया जा रहा है। और किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में जो बलौदा बाजार का जो कांड था, जिसको हम सब सारे लोग कड़े शब्दों में उस घटना की निंदा करते हैं और निश्चित ही वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही निंदनीय घटना थी। और ऐसे घटना को कांग्रेस पार्टी की विधायिका, जब कांग्रेस पार्टी का जब धरना प्रदर्शन होता है और उसके बड़े बड़े नेता उनके उस मंच में बैठे होते हैं, चाहे जैसे कि उमेश पटेल जी हैं, राम कुमार यादव जी हैं, चातुरी नंद जी हैं, कविता प्राण लड़े जी हैं और अन्य उनके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे, उन सब के बीच में उस घटना को शौर्य का उदाहरण दिया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो बलौदा बाजार घटना में जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई थी तो कलेक्ट्रेट के बाहर हुई थी, तो इस बार जब कलेक्ट्रेट में हम जाएं तो ऐसा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोला जा रहा है कि जब हम इस बार धरना प्रदर्शन करने जाएं तो कलेक्ट्रेट के अंदर तोड़फोड़ करना है। तो ये कहीं ना कहीं बताना है, चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी ही बलौदा बाजार घटना का भी कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा सुनियोजित ढंग से इस घटना को भी अंजाम दिया गया था। और ये छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है, उसको कहीं न कहीं बदनाम करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं लगातार। साथ ही जो सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा जी के मानने वाले समाज है, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलने वाले समाज है, अहिंसा के पुजारी हैं, ऐसे समाज को भी ऐसे घटना में संलिप्त कर कर उनके समाज के बीच में जाकर उनको भी बदनाम करने का काम लगातार कर रही है। ऐसे अनेक घटनाएं ये कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार कर रही है, जिसमें अनेक उदाहरण हैं। आपको मालूम है जितने भी अभी घटने हो रहे हैं, चाहे हम सूरजपुर की घटना का बात करें तो उसमें NSY का नाम आया, हम दामाखेड़ा की घटना की बात करें तो वहां भी सरपंच के जो पति है दिवांगन जी, उनका फोटो कांग्रेस के लोगों के साथ है। लोहारडी की घटना की बात करें, ऐसे अन्य अनगिनत घटने, हर चीज में कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम आ रहा है। और बलौदा बाजार घटना तो आप सबके समक्ष है, जिसमें देवेंद्र यादव जी आज भी उनके विधायक कांग्रेस पार्टी की जेल में है, जो जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एड़ी घिस रहे हैं, लेकिन आज तक जमानत नहीं हो पाया। और इससे ही समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया, आज भी उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही इनके अनेक
आपत्तिजनक शब्द उन्होंने लगातार उपयोग करने का काम किया है। हमारे अजय बंजारी जी हैं, जो वहां के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके पति हैं। राजधानी रायपुर की न्यू सर्किट हाउस में बैठक आयोजित की गई। स्वास्थ्य विभाग की ये बैठक मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक में प्रदेश के CMHO, सिविल सर्जन और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने के लिए दिशा निर्देश मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए हैं। बैठक के बाद में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये बैठक समीक्षा बैठक तो है ही, साथ ही ये एक सेमिनार जैसा भी है, जिसमें प्रदेश के सभी CMHO को भी बुलाया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और कल भी बैठक आयोजित है, जो 2 दिनों का सेमिनार है। बैठक दोनों तरफ समीक्षात्मक भी है और एक सेमिनार जैसा है। पूरे प्रदेश के CMHO और DPM को आज बुलाए हैं। कल के कार्यक्रम में CS भी रहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट हैं। इन 2 दिनों में हम राष्ट्रीय प्रोग्राम जितने भी हैं उनकी स्थिति, उनको और अच्छे से 100% कैसे हम लक्ष्य को पूर्ण कर सकें, साथ ही हॉस्पिटलों में जो आम जनता है उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, आम जनता का भरोसा सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति बढ़ सके, उस दृष्टि से ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उज्जैन में बदमाशों की करतूत देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि बदमाशों ने सागर नामक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी है। सूचना के मुताबिक युवक मोहन नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली क्षेत्र में कोयला फाटक के पास में एक युवक घायल अवस्था में मिला था, जिसके पैर और शरीर के अन्य पार्ट में चाकू के निशान थे। उसको चरक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। उसको मॉर्चरी रूम में रखा गया है। इसके अलावा थाना कोतवाली से और क्राइम ब्रांच से टीमें तैयार करके संबंधित कैमरे चेक करने के लिए रवाना की गई हैं। अभी घटना में कौन कौन शामिल थे, इसके बारे में जाँच की जा रही है। अभी आरोपी और जो मृतक है उनके बीच में क्या विवाद था, आरोपी के मिलने के बाद ही इस बारे में जानकारी मिल पाएगी। अभी इस विषय में जांच चल रही है। जिसकी मौत हुई, क्या नाम है उनका? जिसकी मौत हुई है उसका नाम सागर है और यहाँ पर मोहन नगर क्षेत्र का रहने वाला है। तो CCTV में कुछ देखा था? अभी CCTV में डिटेक्ट करवा रहे हैं। बाकी स्पष्ट रूप से घटना आसपास की CCTV में नहीं मिली है। आसपास के अन्य CCTV जो रोड के हैं उनको दिखवा रहे हैं। सिंगरौली जिले के थाना गढ़वा क्षेत्र की महिला ने अपने पति की हत्या कराने के लिए अपने प्रेमी के साथ योजना बनाई। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना प्रभारी गढ़वा को मोबाइल से सूचना प्राप्त हुई थी कि मटिहवा घाटी के आगे नहकवा मेन रोड कसदा पुलिया के पास में दंपति के साथ में कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट करके हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल पटेल और SDOP चित्रंगी आशीष जैन पुलिस टीम के साथ में घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर मृतक बिंदु सिंह की पत्नी और उसके परिवार के लोग उपस्थित थे। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी से पूछताछ करने पर बार बार अलग अलग जानकारी दे रही थी। मृतक के परिजनों से पूछताछ में पता चला कि दोनों ही हमेशा विवाद होता रहता था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सच्चाई भी सामने आ गई है। कसदा पुलिया के पास एक पति पत्नी की जो दंपत्ति है, उनके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने बोले लूटपाट कर दी है और वो पति की हत्या कर दी है। ये सूचना प्राथमिक तौर पे प्राप्त होने पे तत्काल पुलिस अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए थे। घटनास्थल पे पहुंचने पर ये जो एक मृतक हैं बिंदु सिंह गौंड, इनकी डेड बॉडी पुलिया के नीचे पड़ी हुई पाई गई थी और वहां इनकी जो पत्नी और अन्य परिजन थे, जब पत्नी से पूछताछ की गई तो पत्नी द्वारा ये बताया गया कि वो शौच करने के लिए ये जाते समय मोटरसाइकिल से निकलते समय अपने पति से बोल के शौच करने गई थी, इसीलिए गाड़ी रुकवाई थी उन्होंने। और इस दौरान 2 मोटरसाइकिल में 5 लोगों ने इनके पति की धारदार हथियार से गर्दन पे चोट पहुंचा के हत्या।
राज्यपाल और कुलाध्यक्ष रमेन डेका ने गुरुवार को सभी निजी विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक लेकर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और अन्य कार्यों की समीक्षा की है। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया कि नवाचार, अनुसंधान और साथ ही स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों और नियमों के अनुरूप कार्य संचालन के निर्देश दिए हैं। संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा रहता है। एक बार फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के आरोप पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि इतिहास उठाकर देखना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान और संविधान का अपमान किसने किया है। कांग्रेस की सरकार ने देश की पार्लियामेंट्री में भी उनकी तस्वीर तक लगाना उचित नहीं समझा था। हमने उनकी तस्वीर भी वहां पर लगाई और हमारी सरकार हमेशा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान देती रहेगी। कि अंबेडकर जी का वास्तव में अपना अपमान किसने किया है। हमारी सरकार ने तो लगातार उनका सम्मान करने का प्रयास किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता भी थे, लेकिन दुर्भाग्य की इस देश का जो पार्लियामेंट है वहां उनका चित्र तक कांग्रेस की सरकार ने लगाना आवश्यक नहीं समझी थी। वो सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहां जन्म लिए, जहां शिक्षा लिए, जहां दीक्षा लिए, जहां उनका निर्माण हुआ, ऐसे 5 जगहों को पंचतीर्थ का नाम देकर वहां विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। राजधानी रायपुर विवेकानंद एयरपोर्ट पर आज रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ को एक नई उड़ान मिली है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये एक नया कदम रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हवाई यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान मौके पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज भी मौके पर मौजूद रहे। वो इस विमान में पहले यात्री के रूप में उन्होंने विमान यात्रा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बोर्डिंग पास देकर सपरिवार रवाना किया। साथ ही ये 19 सीटर विमान है जो कि आज हाउसफुल भी रही है। छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। रायपुर से अंबिकापुर की हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है। डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता को धन्यवाद देता हूं। हमारी मांग थी, सपना था जो आज पूरा हुआ। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। इस सेवा का आरंभिक किराया गया है मात्र 999 रुपए, जो कि सुनिश्चित करता है कि आम जनता की हवाई यात्रा का लाभ उठा सके। प्रारंभ हुई है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी है और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका साधुवाद करना चाहूंगा कि हम लोगों की जो एक मांग भी थी, रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हो और मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली स्वयं किया था, तो वो सपना आज पूरा हुआ है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि देश में अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, तो वो सपना भी पूरा हो रहा है। तो इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी और विशेषकर सरगुजा संभाग की जनता को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। ये हवाई यात्रा शुरू होने से निश्चित रूप से टूरिज्म के सेक्टर में, आर्थिक
सेक्टर में और उद्योग के क्षेत्र में भी काफी विकास होगा। बाहर से लोग टूरिस्ट भी आएंगे और इन्वेस्टर भी आएंगे और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हावी हो गए हैं। पलटवार करते हुए कहा कि संविधान पर इन लोगों को विश्वास नहीं है। संविधान लागू हुआ उस दिन भी जनसंघ के लोगों ने पुतला दहन किया। संविधान को मानते नहीं है, इसलिए संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो भावना थी गृह मंत्री की, वो सामने आई है। छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं में लोगों की मौत हो गई है। मामले पर भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, आम नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्ची और महिलाएं मेरी जा रही हैं। इसी के साथ कांग्रेस में जनता कांग्रेस रेणु जोगी ने आवेदन किया है। उसके बाद पार्टी उसमें गुण दोष के आधार पर विचार करेगी। सर, लेकिन जिस पार्टी को आपने हटाया था, सर, जिस व्यक्ति को आपने हटाया, कहा जाता था कि कांग्रेस में नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके बाद में फिर इस तरह का पत्र आता है तो कैसे? देखिए, अब उसको देखिए, मैंने पहले कहा कि उन्होंने आवेदन दिया है जो मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, और उसके प्रवेश को लेकर साथियों के क्या विचार हैं, ये तो पार्टी के नेतृत्व को, जो स्टेट लीडरशिप है और सेंट्रल लीडरशिप है, इसको अवगत कराएंगे लोग। ये संविधान पे इनको विश्वास तो है ही नहीं। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन भी महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी का पुतला भारतीय जनता पार्टी, उस समय तत्कालीन जनसंघ के लोग ये पुतला दहन किए थे। संविधान को ये मानते ही नहीं, और इसी कारण से इनके सांसद, इनके केंद्रीय मंत्री तक संविधान बदलने की बात करते हैं। और जब संविधान को नहीं मानते तो संविधान निर्माता के प्रति उनके मन में क्या भावना है, ये राज्यसभा में उत्तर देते हुए गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि अंबेडकर 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 फैशन बन गया है, ये जो अंदर में उसके जो मन में भाव थे अंबेडकर के प्रति, संविधान के प्रति, वो उजागर हुआ। और जिस प्रकार से आज चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सभी यदि संचालित है तो इस संविधान के कारण से संचालित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कक्ष में पद्मश्री अनुराधा पौंडवाल ने सौजन्य भेंट की है। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ आगमन पर शॉल और ट्रिपल मेटल की नंदी भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री साय और पद्मश्री अनुराधा पौंडवाल के मध्य छत्तीसगढ़ की लोक कला, गीत, संगीत और संस्कृति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इस अवसर पर विधायक अनु शर्मा उपस्थित रहे हैं। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में सड़क अधोसंरचना समेत कई विकास योजनाओं को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। बुधवार को सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री और संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के साथ पतासाजी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एससीसीयू द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबिर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना मौदाहापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के 2 व्यक्तियों को चिन्हांकित करके पकड़ा गया है और साथ ही पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम आसिफ खान, वसीम अंसारी, रायपुर निवासी बताया।
टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे बैग की तलाशी लेने पर बैग में शराब रखा होना पाया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में कानून व्यवस्था के संबंध में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि बेसिक प्रशासन पर जोर दिया जाए, पुलिस की टीम के साथ समन्वय करके सकारात्मक कार्य करें। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कॉलोनियों में पेट्रोलिंग बेहतर की जाए, संदिग्धों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपराधियों के पुलिस के प्रति भय का माहौल है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का मामला सामने आया, जहां पर आपको बताते चलें कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रात लगभग 3:30 बजे पिकअप वाहन में मवेशी भरकर झारखंड ले जाने वाले हैं और शंकरगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी कर जांच शुरू की। तब भी मवेशी से भरा पिकअप को भगाने लगे। पीछा करने के दौरान आपको बताते चले कि शंकरगढ़ पुलिस ने 10 मवेशियों को जब्त किया। मौके से चालक फरार हो गया है। 3:30 बजे के करीब मुखबिर जरिए मुझे सूचना मिला कि एक पिकअप टाटा वाहन में पशु लोड करके झारखंड साइड ले जा रहे हैं। सूचना पर थाने के सामने में जो है नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी करते समय वो जो चालक है उसको तेज गति से भगा कर ले गया। आगे जब गाड़ी से जवान लोग पीछा किए तो चिरई घाट के पास जो है गाड़ी को छोड़कर भाग गया है और गाड़ी JH 19305737 गाड़ी का नंबर है और गाड़ी से 10 गाय और बछड़ा एक बैल जो है जब्त किया गया है और अभी चालक जो है फरार है इधर से। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार ग्राम मंगेड़ा विकासखंड माकड़ी में 17 दिसंबर 2024 को पशु चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सहकार से समृद्धि अभियान के अंतर्गत तहत जो है वो दुग्ध सहकारी समितियों के गठन के प्रति जागरूक करना था। पशु चिकित्सक विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों को दुग्ध सहकारी समिति के संगठन और संचालन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। लाभ और संगठन के महत्व पर चर्चा की गई। शिविर में पशुओं के उपचार के साथ गौ पूजन, पशुधन संगणना जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गई। शासन द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सहकार से समृद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। जिले के युवदय कोंडानार चैम्प से जुड़े 4 उत्साही स्वयंसेवक संजना, सुमित्रा, कुंती और साथ ही खगेश्वर ने रायपुर स्थित सायाजी होटल में लड़कियों में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनिसेफ द्वारा आयोजित नोनी जोहार 3.0 कार्यक्रम में आयोजित अपनी भागीदारी दर्ज की और अपने अनुभव और कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों को साझा किया है। रायपुर जिले में नशे के खिलाफ एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लोगों को नशे से रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और घुमंतू लोगों को भी रेस्क्यू भी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि जिले में 50-50 बिस्तरों के नशा मुक्ति केंद्र भी जल्द ही खुलेंगे, जहां पर नशा करने वालों को नशे से रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव और आईजी अमरेश मिश्रा के स्वयं सेवी संगठन की कलेक्ट्रेट स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में बैठक की गई। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और साथ ही जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, सहायक कलेक्टर अनुपमा आनंद और साथ ही एडीएम, एएसपी, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।